हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो, एक नई अवधारणा के साथ। तो देखते हैं आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। मैक्स वेबर का ही जो है ये अगला सिद्धांत है। मैक्स वेबर ने जो है समाज शास्त्र में सबसे पहले अगर किसी ने नौकरशाही के विषय में बात की तो वो जो है मैक्स वेबर हैं। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत कह सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं क्या है। अरे तो नौकरशाही एक आधुनिक अवधारणा है जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में अस्तित्व में आई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख डी गॉर्ने ने किया। अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहले उल्लेख किसने किया तो वो जो है डी गॉर्ने है, ठीक। लेकिन अगर समाजशास्त्र में देखेंगे तो समाजशास्त्र में जो है इसका उल्लेख मैक्स वेबर ने किया है। समाजशास्त्र में इसका उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया, लिखा है। देखो, नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी बुनियाद युक्ति संगत सिद्धांतों पर आधारित होती है। युक्ति संगत का मतलब नियम और कानूनों पर आधारित होती है ये, ठीक है। अधिकारी तंत्र का संगठन और उसके कामकाज करने की पद्धति अव्यक्तिक नियमों पर चलती है, ठीक है। कोई नियम जो भी बने हुए होते हैं वो व्यक्तिगत नियम नहीं होते हैं, वो सबके लिए समान नियम होते हैं और उन्हीं पर जो है ये नौकरशाही चलती है। नौकरशाही का जो मतलब तुम लोग समझ रहे हो वही है, जो लोग नौकरी पेशे से संबंधित होते हैं, जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी, तो उसको ही जो है मैक्स वेबर ने अवधारणा मान करके उसका जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो उसी को जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो है अर्थ है इसकी और इसका जो है परिभाषा है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो अर्थ है वो जो है ब्यूरोक्रेसी में ही छुपा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी को जो है अगर हम दो भागों में बांट दें, ब्यूरो और क्रेसी, तो ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र या शासन, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कार्यालय का तंत्र या शासन, यानी कि कोई भी कार्यालय है और उसमें जो है काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का जो कार्य पद्धति है, उसी को ही जो है हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा है, किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसे उसी व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये साधारण सी परिभाषा है इसकी। आगे देखते हैं अन्य शब्दों में नौकरशाही क्या होती है, ये भी मैक्स वेबर ने बताया है। तो मैक्स वेबर के सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही किसी भी संगठन के व्यवस्थित गठन का आधार है और इसे दक्षता और अधिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी व्यक्ति कैसे भी भर्ती नहीं हो जाता। नौकरशाही के लिए एक अलग से जो है नियम कानून होते हैं और इसमें जो है जो व्यक्ति दक्ष होता है, दक्ष का मतलब स्किल जो उसमें होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। और यह प्रबंधन और उसके प्रशासन के लिए एक आदर्श मॉडल है, यानी कि मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, शासन प्रशासन किस प्रकार से चलाना है, उसके लिए जो है ये एक आदर्श मॉडल है नौकरशाही, जो किसी संगठन की शक्ति संरचना को ध्यान में लाता है, ठीक। आगे क्या है, मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम जर्मन समाजशास्त्री थे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया मैक्स वेबर कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। तो जर्मन समाजशास्त्री थे सबसे पहले जिन्होंने जो है नौकरशाही के बारे में जो है अध्ययन किया। व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले, यानी कि विस्तार से और व्यवस्थित रूप से इन्होंने जो है नौकरशाही के बारे में बताया है। इन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया। वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, अंग्रेजी में द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, में नौकरशाही के आदर्श प्रारूप का, आदर्श प्रकार का वर्णन किया, जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि जो है नौकरशाही जो है मैक्स वेबर ने लिखी, मैक्स वेबर ने दिया और कौन सी पुस्तक में दिया, तो इसमें पुस्तक का नाम भी वर्णित है, द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, में जो है नौकरशाही के सिद्धांत को मैक्स वेबर ने दिया है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना जाता है, यानी कि राशनेल, ठीक है ना, यानी कि लॉजिक पूर्ण तरीके से जो काम किया जाता है वो मात्र नौकरशाही में किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी बात इधर उधर की नहीं होती है और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी चीजों को किया जाता है। उन्होंने
सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया तथा यह माना कि नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। यानी कि जो अथॉरिटी होती है वो नौकरशाही में ही होती है ना। यानी कि पावर होती है और पावर के साथ जो है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर प्लस लीगल मिल जाता है ना। तो पावर को जो है जब हम लीगलाइज कर देते हैं तो वो अथॉरिटी बन जाता है। तो यही जो है अथॉरिटी कहाँ पाई जाती है, ये नौकरशाही में पाई जाती है। वेबर का मानना था कि नौकरशाही संगठन के प्रशासन और स्थापना में प्रभावी ढंग से सहायता करती है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, विशेषताएं हैं नौकरशाही की। तो नौकरशाही की जो सबसे पहली विशेषता है वो है पद सोपान। पद सोपान का मतलब होता है अपने अपने पद के अकॉर्डिंग काम करना, और सब सारे के सारे पद जो है एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको जो हायरार्की भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला है पद सोपान। नौकरशाही में विशिष्ट कार्य विशेष पदों के लिए ही निर्धारित होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी को विशिष्ट कार्य करना है तो उसके लिए विशिष्ट पद हैं, है ना, विशिष्ट पद हैं। यहाँ कार्य, योग्यता, अधिकार व उत्तरदायित्व में एक अंतर रहता है। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय अपने ऊपर के कार्यालय के नियंत्रण व देखरेख में होता है, ठीक है। कोई भी ऑफिस होता है तो उसके ऊपर भी एक ऑफिस होता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई ऑफिस है वो जो है ऊपर वाले ऑफिस के अंडर में काम करता है, ठीक है ना। यानी कि उसके ऊपर भी कोई अधिकारी हैं, उसके ऊपर भी एक नौकरशाही बैठी हुई है। तो वो जैसे जैसे उनको जो है आदेश करते रहेंगे वैसे वैसे जो है ये सब लोग काम करते रहेंगे, और ये जो है इनके नीचे कोई ना कोई होगा। तो यही जो हायरार्की है, तो ये जो है चलती रहती है इसी में, ठीक है। जो तुम्हारा ऑर्डर होता है उसको फॉलो करने वाले तुमसे नीचे वाले लोग होते हैं, ठीक। और तुम किसी का ऑर्डर फॉलो करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कोई लोग हैं। तो ये जो है पद सोपान है, ये हायरार्की पाई जाती है इसमें। दूसरा क्या है, व्यावसायिक योग्यता। सभी कर्मचारियों को एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर चुना जाता है, ठीक है। सबके सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट निकलती हैं, और उन पोस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि एक क्या कहें योग्यता के आधार पर जो है उनको भर्ती किया जाता है, जिसके चलते उसमें व्यावसायिक योग्यता होती है। वे अपने संबंधों, खर्चों व अन्य चीज़ों को लेकर दूसरों के साथ औपचारिक तरीके से व्यवहार करते हैं। साथ ही उनकी आमदनी में स्थायित्व होता है और उन्हें उन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो ये नौकरशाही की विशेषता है। आगे क्या है, आगे है नंबर 3, नियम व प्रक्रिया। तीसरा क्या है, किसी भी संगठन में कर्मचारियों के कर्तव्य व अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों द्वारा तय व प्रशासित होती है, ठीक है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को जिस पोस्ट पर बिठाया गया है तो उसके काम करने के तरीके, उनके कर्तव्य क्या हैं, उस पोस्ट के अधिकार क्या हैं, नियम पद्धति क्या है, सारी की सारी जो है उसको ट्रेनिंग मिलती है और उसको जो है सिखाई जाती है। किस तरह से तुम्हें समाज में जो है जाना है और किस तरह से तुम्हें प्रशासन करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनको सिखाई जाती हैं। यानी कि क्या नियम है और क्या प्रक्रिया है तुम्हारे पद की, किस प्रकार से तुम्हें काम करना है, वो सारा का सारा सिखाया जाता है। जो लिखित, तार्किक व अवैयक्तिक होते हैं, ठीक है ना। लिखित नियम होते हैं उनके, तार्किक होते हैं, और अवैयक्तिक का मतलब सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं वो, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि इन नियमों का पालन स्वेच्छाचारिता को रोकता है और कार्यकुशलता को बढ़ाता है, ठीक है। अगर कोई नियम है तो नियम से जो है व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता, स्वेच्छाचारिता, ठीक है, मनमानी नहीं कर सकता। उसको पता है कि उस जिस कुर्सी पर वो बैठा है उसके क्या नियम है और उसको उसी नियम के अकॉर्डिंग काम करना है, उन्हीं नियमों के आधारित रह करके काम करना है, और वो अपनी मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकता है। और इससे क्या होता है, इससे कार्यकुशलता को भी जो है बढ़ावा मिलता है, ठीक। अगला क्या है, चौथा, विशेषीकरण। किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय की जाती है और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उससे अपेक्षाएं की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कोई काम किसी व्यक्ति को दिया है तो वो जो है उस काम को करने के लिए क्या हो जाएगा, विशेष व्यक्ति बन जाता है और वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है कोई भी काम करते करते। तो उससे जो है और बेहतर काम करने की जो है उम्मीद की जाती है। लिखित दस्तावेज, पांचवा, लिखित दस्तावेज बेवेरियन नौकरशाही में के केंद्र में है, ठीक है ना। और सभी प्रशासनिक कार्य, निर्णय और नियम लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये दस्तावेज
प्रशासन के लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ होता है नौकरशाही में वो सब कुछ जो है लिखित रूप में होता है, मौखिक कुछ नहीं होता है, और लिखित रूप से ही जो है व्यक्ति कार्य करता है और उसको जो है एक मुकाम पर पहुंचाता है। और यह है एक तंत्री प्रारूप। एक तंत्री प्रारूप क्या है? इसका अर्थ है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों को अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि जिस तंत्र में आप लोग हैं उसी तंत्र के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बाहरी लोग आकर के जो है तुम्हें समझाएं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, नहीं। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। यानी कि जो अधिकारी जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है केवल और केवल वही अधिकारी उस काम को करेगा। ठीक है, ये नहीं कि एसपी का काम जाकर के जिला अधिकारी करने लगेगा, नहीं। एसपी अलग पोस्ट होती है, तो उसके लिए जो है एक जिले में कप्तान नियुक्त किए जाते हैं जिनको एसपी या एसएसपी कहा जाता है। तो एसपी के पास पूरी की पूरी फोर्स होती है देखने के लिए पूरे जिले भर की, वो अपने हिसाब से काम करता है। और डीएम साहब जो होते हैं जिला अधिकारी, वो जो है पूरे जिले को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, और उसमें पुलिस भी आती है और बाकी के सारे प्रशासनिक कार्य आते हैं। तो सबको जो है अलग अलग काम होता है, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए नियुक्त है वो व्यक्ति केवल वही कार्य करता है बच्चों। अब नौकरशाही के सामाजिक परिणाम है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो वेबर ने कर्मचारी तंत्र के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों पर गहनता से विचार किया है। तो सबसे पहले जो है हम सकारात्मक परिणामों पर चर्चा करते हैं। तो वेबर के अनुसार नौकरशाही ने निम्नलिखित रूप से समाज के विकास में योगदान दिया है। वो कौन कौन से योगदान है वो हम देखते हैं। पहला, विश्वास बनाए रखने में। तो नौकरशाही पर जो है लोगों का विश्वास होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है समाज में एक नियम कानून बने हुए हैं। ठीक है, नौकरशाही अवैयक्तिक नियमों द्वारा संचालित होती है जिसके चलते लोगों का प्रशासन पर विश्वास बना है। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्य अधिक सूक्ष्मता, तेजी, मितव्ययिता और बिना किसी विवाद के संपन्न होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य। मैक्स वेबर कहते हैं कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विस्तार होता है वैसे वैसे नौकरशाही पर आधारित प्रशासन व्यवस्था की जरूरत भी बढ़ती जाती है। वेबर ने इन भावनाओं के लिए जूलियन फ्रायड ने लिखा है, वेबर की इन भावनाओं के लिए जूलियन फ्रायड ने लिखा है, क्या लिखा है? यह सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है कि प्रजातंत्रीकरण और नौकरशाही साथ साथ चलते हैं। ठीक है, प्रजातंत्रीकरण और नौकरशाही साथ साथ चलते हैं, यानी कि सरकार को चलाने का काम नौकरशाही का है और नौकरशाही को चलाने का काम सरकार का है। ठीक है ना, तो दोनों जो है एक साथ साथ चलते रहते हैं। अगला क्या है? शिक्षा के स्वरूप में बदलाव। नौकरशाही की जरूरतों ने शिक्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षण व पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण के तरीके बदले जा रहे हैं। जो पुराने तौर तरीके हैं ना, उनको नयापन जो है देने का प्रयास किया जा रहा है, इनोवेशन किया जा रहा है। नवाचार के माध्यम से जो है ये सारी की सारी जो है एजुकेशन के सिस्टम को जो चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के समय में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, डिग्री आदि का महत्व बढ़ गया है। ठीक है ना। चौथा क्या है? सामाजिक अंतरों में काम करना। तो नौकरशाही एक ऐसी संगठन प्रणाली है जो आर्थिक और सामाजिक भेदों को दूर करती है और सामाजिक समानता लाने का प्रयास करती है। तो नौकरशाही का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि समाज में जो है भेदभाव ना फैले और समाज के सब लोग जो है मिलजुल कर एक साथ रहने का प्रयास करें। वस्तुनिष्ठ शैक्षिक प्रमाण पत्रों व औपचारिक परीक्षाओं के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों को परिवार, वंश या आर्थिक संपन्नता प्रभावित नहीं करती है। ठीक है ना। तो जब नियुक्तियां होती हैं तो एकदम से निष्पक्ष तरीके से होती है, जैसा कि इसमें लिखा है। परिवार उसमें मायने नहीं रखता, वंश मायने नहीं रखता, आर्थिक संपन्नता मायने नहीं रखती। ठीक है ना। जब कोई भी भर्ती अगर निकलती है तो उसमें ये सारी की सारी चीजें मायने
नहीं रखती हैं नौकरशाही में। इस प्रकार नौकरशाही सामाजिक अंतरों को पाटने का भी काम करता है। यानी कि सामाजिक अंतर का मतलब क्या है इसमें, यानी कि जो समाज में दूरियां बनी हुई हैं उसको जो है नौकरशाही समाप्त करने का प्रयास करता है और सबको जो है एक समान अवसर देता है। अब जो है ये नकारात्मक परिणाम है, वो सकारात्मक परिणाम थे। अब देखते हैं हम नकारात्मक परिणाम। तो मैक्स वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही के नकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रचनात्मक निजी पहल में बाधक। क्या है ये, देखते हैं। नौकरशाही में कर्मचारी औपचारिक नियमों व अपने पद के दायित्वों से बंधे होते हैं, जिससे उनके निजी रचनात्मक सूझबूझ व पहल करने के साहस जैसी शक्तियों का गला घुट जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति केवल एक कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के बारे में सोचने लगता है और वह एक नीरस और उबाऊ दिनचर्या में फंस जाता है। ठीक है ना। यानी कि व्यक्ति कितना रचनात्मक है, अगर वो किसी नौकरी में आ गया तो उसकी रचनात्मकता का जो महत्व है वो समाप्त हो जाता है। वो अपने उन नियमों में उलझा रहेगा जिस पोस्ट पर उसकी भर्ती हुई है, उन कार्यकलापों में उलझा रहेगा जिस पोस्ट के लिए उसका चयन हुआ है, और वो कितना एक्टिव है, कितना वो अलग से काम कर सकता है, वो जो है नहीं कर पाता है और वह जो है एक नीरस और उबाऊ दिनचर्या में फंस जाता है। सुबह ऑफिस 10 से 5 का ऑफिस में बंद जाता है और बस वहीं का ही होके रखता है और ये सोचता है कि किस तरह से नौकरी को बचाया जाए अपने, है ना। अगर वो अपने तरीके से रचनात्मक कार्य करने लगेगा तो उसकी नौकरी पर भी संकट आ सकता है। ठीक है ना। अगला क्या है, आत्मविहीन विशेषज्ञों का उदय। नियमों व विधियों की अव्यक्तिकता ऐसे विशेषज्ञों को जन्म दे सकती है जो अपने सीमित कार्य क्षेत्र में सिमटे समग्र संगठन के लक्ष्यों को भूल जाए। ठीक है ना। यह भी संभावना हो सकती है कि नियमावली व प्रक्रिया ही उनके लिए साध्य बन जाए। इस संबंध में वेबर का कहना है कि दफ्तरी आचरण की अव्यक्तिकता की प्रवृत्ति आत्मविहीन विशेषज्ञ को जन्म देती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर कोई रचनात्मक व्यक्ति है तो वो जो है आत्मविहीन विशेषज्ञ बन जाएगा। ठीक है ना। यानी कि उसके अंदर कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको जो है वो कर ही नहीं पाएगा। वो बस उन नियमों को जानता है जिस नियम के लिए उसकी पोस्टिंग हुई है और वो केवल उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग काम करता रहता है। अब अगला क्या है, शांति व्यवस्था और सुरक्षा के आदी। नौकरशाही में अधिकारी जनता से दूर बड़े बड़े भवनों में काम करते हैं जिससे वे शांति व्यवस्था और सुरक्षा के आदी हो जाते हैं। ठीक है ना। बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े जो है भवन हैं, उनमें जो है नौकरशाही जो है पूरी की पूरी काम करती है और उसमें जो है तमाम तरह की व्यवस्था बनी हुई होती है और हर तरह की सुरक्षा होती है। इसलिए वेबर का कहना है कि हम जानबूझकर ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे व्यवस्था या शांति की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है और यदि एक क्षण के लिए भी यह व्यवस्था नष्ट हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, खुद को निस्सहाय समझने लगते हैं। अगर पता लगा कि यहाँ पे जो है सारी की सारी व्यवस्था जो भी सिक्योरिटी लगी हुई है किसी बिल्डिंग के बाहर वो एकदम से हट जाए तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, एकदम से असहज हो जाएगा। पता लगा डीएम साहब के यहाँ जितने भी अर्दली वर्दली खड़े रहते हैं, जितने भी पहरेदार बाहर खड़े रहते हैं, वो सब हट जाएं, वो सबको हटा दिया जाए तो डीएम साहब तो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो यही है, शांति व्यवस्था और सुरक्षा के आदी हो जाते हैं लोग। अगर घर से बाहर हैं तब भी उनको सुरक्षा चाहिए, घर के अंदर हैं तब भी सुरक्षा चाहिए। परंपरागत मूल्यों का ह्रास। वेबर का मानना है कि युक्तिकरण या तार्किकता की एक प्रमुख अभिव्यक्ति नौकरशाही है। ठीक है ना। यानी कि युक्तिकरण या तार्किकता की एक प्रमुख अभिव्यक्ति नौकरशाही है जो कि वस्तुतः अतार्किक है। तार्किकता हमें उन परंपरात्मक मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो परंपरागत जो मूल्य हैं उनका जो है ह्रास जो है नौकरशाही के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो हैं कुछ नियमों में
बन जाते हैं और उन नियमों के इर्द गिर्द ही जो है हमारा पूरे का पूरा जीवन जो है चलता रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।